स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। चलो बेटा, हेलो बच्चा पार्टी, हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देख रखा है ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो चार इंपॉर्टेंट थियरी थी ना बेटा, इसमें से तीन इतनी इंपॉर्टेंट थियरी कि ये जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, मतलब इनका आना ऐसा तय है। ऐसा मतलब ये जो है ना 1 बाय 1 ऐसे करके आती ही जाती है। मतलब कभी 2 मार्क्स में, कभी यहाँ पे 3 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कुछ ना कुछ इनमें से आता ही है। ठीक है, उसमें से जितनी थियरी हो गई है और यहाँ पे दो थियरी भी करवाने वाला हूँ, तो ये थियरी में से कंपल्सरी 3 मार्क्स का तो तय रहता है। ठीक है, तो आई होप ये आगे वाला वीडियो देखने से पहले ये वाली सारी चीजें देखना, और इसे देखने से पहले फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना। मतलब 2 वीडियो बन चुका है, और मतलब फर्स्ट वाला वीडियो यार फील आएगा। मतलब फर्स्ट वाला वीडियो जरूर से देखना, तब आपको ना फील आएगा। स्टार्ट कर देते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल के रखी, वीडी ई बाई ई एम बाई टाउ, मतलब टाउ बाई एम होता है। चलो अब हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है, जैसे R लिखती है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई A, वो कितना होता है? कितना? अरे सर आप बता दो आज कितना होता है, तो हम बताते हैं आपको कितना होता है। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंट रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं क्या कितना होता है ना। चलो ओम्स लॉ था ना ये। रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस आपने एक कंडक्टर लिया, आपने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया। ऐसे कंडक्टर, ठीक है। आपने उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता, मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे चलेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा। उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस ई एम बाई टाउ। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम आपको पता है टाउ। यहाँ का इलेक्ट्रॉन गुम जुम 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 ऐसे करते हुए वो फाइनली यहाँ तक पहुंच गए। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। अगर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है bd और उसे यहां तक पहुंचने के लिए लगा है टाइम t, तो वो इतना डिस्टेंस काटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रैवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume is small n, if number of electrons per unit volume, हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, हर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर, हर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर, हर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एरिया हमने इसका मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन कितना है? ए बीडी, अरे छिच्ची गंदा हो गई बीडी। अब ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है? एरिया कितना है इसका? एक
और लेंथ कितनी, BD इंटू टाउ, BD इंटू टाउ। चलो ये आपको क्या मिला, वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे इतना वॉल्यूम है। टोटल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है, N A B D। कोई दिक्कत? चलो अब टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, Q N E A B D। हमने E से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे E होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2E होता है, 10 इलेक्ट्रॉन पे 10E होता है, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या निकालना है, BD कितना था, BD इज इक्वल टू माइनस EE N बाय राइट। अब देखो अब मुझे करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। अभी वो रियल फैक्ट क्या, रियल फैक्ट आपको बताया जाए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इतना जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरक के आ गया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरक के आ गया, मतलब यहाँ वाला चला गया होगा। ऐसे सोचो, ऐसे जो सोचोगे तो जब यहाँ वाला यहाँ पहुंच गया तो यहाँ वाला यहाँ पे चला हो गया, मतलब टाउ जितने टाइम के अंदर इतनी स्पीड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके इतना इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इतना चार्ज चला गया कितने टाइम के अंदर, टाउ जितने टाइम के अंदर, है ना, इतना टाउ जितने टाइम के अंदर। तो ये टाउ जितने टाइम के अंदर कितना करंट गया, कितना करंट बना, तो करंट निकालना है। करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q ओवर T, कितना इलेक्ट्रॉन गया, कितना चार्ज गया उसके ऊपर। चलो कितना चार्ज गया है, NeABD टाउ, NeABD टाउ, और इसके लगे टाइम कितना लगा, टाउ, ये स्वाहा हो गया, मतलब करंट कितना मिला, I इज इक्वल टू NeABD। ये हो गया तुम्हारा करंट कितना मिला है, ये पता चल गया, ठीक है। करंट डेंसिटी लगाना चाहो तो करंट डेंसिटी I बाई A को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी J। चलो A को नीचे आने दो, I बाई A हो गया J, NeBD। इसकी डायरेक्शन ये होगी जिस डायरेक्शन में BD होगा, ठीक है J। कितना क्लियर? चलो बेटा इतना बच्चा पढ़ी, इतने फटाफट नोट्स में लगा लो। देखो बादल पे बना रहा है ना, बादल उड़ नहीं जाना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए बादल में सारी चीजें, ये भी बादल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफी जगह पे काम आएगा, इसे याद ही कर लेना। I इज इक्वल टू NeABD, ये सफिक्स में ही मल्टीप्लाई है, NeABD। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मिटा लो, 1 2 3। I is equal to NeABD। BD कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD is equal to माइनस EE by M और टाउ, चलो लगा दो यहाँ पे, I is equal to NeA, ठीक है, BD की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस EE M by टाउ M और टाउ। चलो
आई एन ई इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी लग गया, ए, ठीक है, और नीचे एम, और यहाँ पे टा, और यहाँ पे ई, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, V इज इक्वल टू E डॉट L, सो E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V बाई L, तो I इज इक्वल टू N E स्क्वायर, माइनस होता है ना, माइनस आगे माइनस एन ई स्क्वायर ए टाउ एम, और ये क्या हो गया बेटा, E क्या हम लिखेंगे, E इज इक्वल टू V बाई L, V बाई L। ये सारी चीजों को, V को छोड़ के सारी चीजों को यहाँ पे आने दो, I इंटू एम एल, आई इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इज इक्वल टू वी। कितना दिखा, पक्का दिखा इतना। चलो, तो ये क्या है बेटा, ये जितनी भी चीजें बनी है ये क्या है, देखा नहीं। अब इसे कंपेयर करो V इज इक्वल टू आई आर के साथ, आई आर इज इक्वल टू वी, इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो, आई आर इज इक्वल टू वी, तो ये आपको क्लीन रेजिस्टेंस दिखा, रेजिस्टेंस कितना है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, कितना दिखा, चल पक्का दिखा। और ये जो है ना, इसे अब फिर से कंपेयर करो, इसको किसके साथ कंपेयर करो, आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आर का, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसके साथ कंपेयर करो तो आपको दिखेगा, जो ये रो है ना, यहां से ये दिखेगा रो कितना होगा, एम एन स्क्वायर दिखाई दे रहा, एम एन स्क्वायर का, तो ये होता है रेजिस्टिविटी। टोटल रेजिस्टेंस इतना होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, ये रहा। मास पे डिपेंड करेगा, हाँ, एल पे डिपेंड करेगा, हाँ, एन ई स्क्वायर पे डिपेंड, मास का, किसका मास, यहाँ पे किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है ना। चलो, लेंथ जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, एंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। ई स्क्वायर पे, स्क्वायर का कांस्टेंट होता है, एरिया, जैसे एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एन क्या है, याद करो, एन क्या था हमारा, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एन इज इक्वल टू ये होता है। चलो, एरिया जितना ज्यादा, रिलेक्सेशन टाइम जितना ज्यादा फ्री होने को टाइम मिलेगा, मतलब जल्दी टकरा नहीं रहा, ऐसे गया फिर यहाँ टकराया, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, है ना, मतलब कर्नल कम हो गए तो कम टकराएगा, अब कर्नल ज्यादा हो गए तो धड़म टकराता रहेगा। क्या बात समझ में आई? कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टे को हम कंडक्टिविटी क्या देखें। देखो, ये सारी चीजें किसकी बेटा, मटेरियल की है ना, एलिमेंट की, मटेरियल की है, कि उसके पास कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब दोनों चीजें कॉमन, ये और ये किसका बेटा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, बाहर की कोई प्रॉपर्टी नहीं बेटा, ये सारी चीजें किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसके उल्टे को हम कंडक्टिविटी देंगे। कंडक्टिविटी कितनी होगी, एन स्क्वायर टाउ बाय एन, इसे हमने एक बड़े प्यार से दे दिया कंडक्टिविटी, ठीक है। यही आपका ओम्स लॉ, ये है आपका ओम्स लॉ, इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ, एक्चुअल ओम्स लॉ ये, ठीक है। पक्का डेप्थ में समझ आया बेटा, सारे डेरिवेशन हमने कर दिया, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बचा जो नहीं हुआ, सारे रिलेशन हो चुके, ठीक है। चलो, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए बेटा। अगर यहाँ पे आप इसकी जगह पे सिग्मा रख के फिर इधर उधर और भी दूसरा रिलेशन बनाना चाहते तो पहले पुट आप कर सकते हो, लेकिन जितने मेन रिलेशन थे ना बेटा, जितने मेन रिलेशन सारे हमने करवा दिए, और इसके सिवाय कोई रिलेशन बचा नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत की, ठीक है। पक्का समझ में आया बेटा?
अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, ठीक है। सर के लिए तो इतना कर ही सकते हो। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा, जहां पे हम डिस्कस करने वाले होंगे सेल्स का ग्रुपिंग के बारे में। सेल अगर सीरीज कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में हो तो क्या होता है, और ईएमएफ एंड वोल्टेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है बेटा ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में। एक छोटा सा, अभी ये एमसीक्यू टाइम है तो बेटा एमसीक्यू तो कुछ भी बना के निकाल देंगे, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ईएमएफ और वोल्टेज क्या होता है, इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम ग्रुपिंग भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।